हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम रिडक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। रिडक्शन फार्मूला। ओके, रिडक्शन फार्मूला जो है वो इंटीग्रेशन सॉल्व करने में हेल्प करता है। एक न्यू टेक्निक है इंटीग्रेशन सॉल्व करने की, बट उसमें आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चलता। जस्ट जो ऑर्डर है या डिग्री है वो कम हो जाती है। वो किस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। लेट अस सपोज साइन टू द पावर n x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, इसको हम लिख सकते हैं साइन। इसकी एक पावर मैंने अगर लेस कर दी तो मुझे यहाँ पर एक पावर एक्स्ट्रा इस तरीके से लिखनी होगी, dx यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इनकी पावर्स को वापस से ऐड करेंगे n-1 + 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो ये फिर से साइन nx dx हो जाएगा। इसके बाद लेट अस सपोज अगर हम इसका आइलेट रूल से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हुए, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सो माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन n-1 साइन n-2, देन अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ देन साइन, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सो कॉस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो कॉस यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर इसका सम हो जाएगा, देन dx। ठीक है, सो आइलेट से हमें ये मिल गया। यहाँ पर मैं इस माइनस साइन को आगे लिख रही हूँ, साइन n-1 कॉस एक्स प्लस n-1 को इस इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, दिस होल इंटीग्रेशन साइन n-2 कॉस की जगह हम एक चेंजमेंट ये कर देते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, dx, देन माइनस साइन n-1, देन x cos x प्लस n-1, सो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर n-2, ओके, देन माइनस इसको हम फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 इस इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन साइन, देन इसको इससे करेंगे पावर ऐड हो जाएंगी, साइन टू द पावर n x dx। ओके, इसको एक बार इससे हमने मल्टीप्लाई किया है, देन इससे किया है, इस वाली टर्म को अब हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक साइन टू द पावर n x dx चल रहा था, यहाँ पे नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, n-1 होल इंटीग्रेशन साइन n x dx। रेस्ट ये जो चीज़ें हैं सारी एग्जैक्ट LHS के साइड पे हमें लिखनी है। देन यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन साइन इसको कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा n-1, सो ये n इससे ये कैंसिल, देन ये हो जाएगा n होल इंटीग्रेशन साइन n x dx इज इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो हमने लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस साइन n-1 x cos x, so plus n-1 होल इंटीग्रेशन साइन n-2 x dx। ओके, देन इस n को इधर शिफ्ट कर देते हैं बिकॉज हमें इसका रिडक्शन फार्मूला चाहिए था, तो n से हम n को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड से हटा देते हैं, तो राइट हैंड साइड पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा दिस होल डिवाइडेड बाय n एंड दिस होल डिवाइडेड बाय n, so this is the required reduction formula। जैसा कि मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया था कि आपको एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा, आंसर सॉल्व नहीं मिलेगा, जस्ट जो उसकी पावर है, डिग्री है, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि हमने साइन टू द पावर n dx का निकाला था, तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री है वो रिड्यूस हो गई n-2 में, और इसी रीज़न की वजह से हम इसको रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। इसी सेम तरीके से आप cos टू द पावर n x dx का भी निकाल सकते हैं,
बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है, आईलेट यूज़ करना है, देन एक टर्म को नेक्स्ट साइड शिफ्ट करना है, और इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया है, बट इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।